नमस्कार। क्लास 10th में व्याकरण में रस प्रकरण चल रहा था और इसमें रस में हमने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के भेदों में श्रृंगार रस, वीर रस समझा। आज की वीडियो में मैं आप तक करुण रस भेज रहा हूं। करुण रस से तात्पर्य है, जैसे श्रृंगार रस में हमने देखा कि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन होता है, वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का विछोह होता है और करुण रस में अपने प्रिय के साथ अनिष्ट की संभावना होती है और ऐसा अनिष्ट कि फिर कभी उसमें ठीक होने की जैसी कोई बात नहीं रहती। जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं, दृश्य को देखते हैं, कथा कहानी सुनते हैं, तो हमारे हृदय में यदि शोक की भावना, हमारे यानी पाठक, सहृदय, श्रोता या कवि, पाठक, सहृदय, श्रोता कवि के हृदय में शोक की भावना उत्पन्न हो तो वहां पर करुण रस होता है और यह शोक किसी नायक या नायिका के शोक को लेकर के होता है। उदाहरण के लिए कि किसी नायिका का नायक हमेशा के लिए चला गया हमारे बीच से। अब वह नायिका जिसका नायक चला गया है, वह नायिका आश्रय होगी और उसके हृदय में स्थायी भाव शोक जागृत होगा। उसके दुख को, उसकी वेदना को जितने लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे, उसके दुख के साथ, उसकी वेदना के साथ उनका तादात्म्य होगा, एकीकरण होंगे, उसके दुख में दुखी होंगे और यही वास्तव में करुण रस की सफलता है जो अपने में सभी को समाहित कर लेता है। अभी दो कविताएं हैं हमारे समक्ष। इन कविताओं के माध्यम से मैं करुण रस को पुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा। जैसे पहली कविता है, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंदेश पाकर उत्तरा। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंदेश पाकर दुख भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो हो गई हत उत्तरा। चित्रस्त सी निर्जीव मानो हो गई हत उत्तरा। यहां पर विभाव में स्थायी भाव तो शोक ही है, आश्रय। तो उत्तरा महाभारत के समय की वीर अभिमन्यु की पत्नी है और प्रिय मृत्यु की का अप्रिय, प्रिय मृत्यु उत्तरा के प्रिय कौन थे? अभिमन्यु।
और उनकी मृत्यु का अप्रिय, अप्रिय मतलब जो प्रिय नहीं है, संदेश पाकर दुख भरा, इस दुख भरे संदेश को पाकर चित्रस्थ सी निर्जीव मानो हो गई हत उत्तरा। तो उत्तरा के प्रिय, उसके प्रियतम वीर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। और यह समाचार जैसे ही उत्तरा को मिलता है तो उसके हृदय में स्थायी भाव शोक जागृत होता है, इसलिए उत्तरा यहां पर आश्रय होगी। अब किसके कारण होता है? अभिमन्यु की मृत्यु के कारण होता है। अभिमन्यु उसके प्रियतम है तो विषय अभिमन्यु होंगे। अभिमन्यु की मृत्यु, आश्रय विभाव हो गया, आश्रय विषय, इसमें अभी उद्दीपन विभाव बचा हुआ है। अब वहां का जो वातावरण है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद का वातावरण है, सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई उत्तरा को सांत्वना दे रहा है। तो ये जो सम्यक शोक जनित वातावरण है वह क्या करता है? उत्तरा के दुख को और भी बढ़ाता है। तो शोक जनित वातावरण, ये उद्दीपन है। अनुभाव, अनुभाव उत्तरा के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, वह विषय अभिमन्यु की मृत्यु को लेकर जागृत हुआ, वातावरण ने उसको उद्दीप्त कर दिया। अब वो क्या होती है? चित्रस्थ सी हो जाती है, चित्र के समान हो जाती है। यानी जिस प्रकार से चित्र होता है उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती और निर्जीव हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह निर्जीव हो गई। तो यही पर इसमें अनुभाव है, चित्रस्थ होना, निर्जीव होना। स्थायी भाव शोक, विभाव, अनुभाव। अब इसमें संचारी भाव, ग्लानि, चिंता, जड़ता, ये सब इसमें संचारी भाव होंगे। स्मृति भी है, मोह। तो इस प्रकार से स्थायी भाव शोक, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस के रूप में पुष्ट होता है। एक कविता ये थी। दूसरी कविता, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी।
यह कविता भी करुण रस का बड़ा सुंदर उदाहरण है। स्थायी भाव इसमें भी शोक है। एक छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी, उसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। पिता बाहर होता है कहीं। जब तक पिता आता है तब तक उसके प्रियजन लोग उसे जला चुके होते हैं। इस समाचार को पाकर पिता उसे देखने मरघट को, शमशान घाट को जाता है, दौड़ता हुआ गया वहां। और जब पहुंचा तो देखता क्या है कि उसके परिचित उसे प्रथम यानी पहले ही फूंक चुके थे, उसे जला चुके थे। यह सब देख करके उसने देखा कि बुझी पड़ी थी चिता वहां पर। उसने देखा उसकी बेटी की मृत्यु हुई, जला दिया गया, चिता बुझ गई थी। यह सब देख करके पिता की छाती धधक उठती है, छाती का धधकना अनुभव है। और वह कहता है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। उसका यह कहना भी अनुभव है। तो स्थायी भाव शोक, विभाव में आश्रय पिता है, विषय नन्ही बेटी की मृत्यु। उद्दीपन शमशान का वातावरण। अनुभव आश्रय पिता है। पिता को जैसे ही खबर मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, उसके हृदय में स्थायी भाव शोक जागृत हुआ। घर आया, दौड़ता हुआ गया। दौड़ता हुआ जाना यह अनुभव है। वहां देखता है कि चिता बुझ गई है और फिर उसकी छाती धधक उठती है। छाती का धधक उठना भी अनुभव है। और फिर जब वो कहता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यह भी अनुभव है। तो ये इसमें अनुभव है। तो पिता का दौड़कर शमशान जाना, छाती धड़क उठना, छाती धड़कना, चिल्ला, दहाड़ मारकर चिल्लाना, दहाड़ कर रोना, ये सब अनुभव है। संचारी भाव रुदन, स्मृति, ग्लानि, व्याधि, मोह, ये सब इसके संचारी भाव है। इस प्रकार से स्थायी भाव शोक विभाव, अनुभव और संचारी भाव से करुण रस के रूप में पुष्ट होता है। ऐसे करुण रस के और बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसी कविताओं का चुनाव कीजिए जिसका स्थायी भाव शोक हो, और उनमें से करुण रस को पुष्ट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 2 कविताओं के उदाहरण से मैंने यह प्रयास किया है कि मैं करुण रस को पुष्ट कैसे किया जा सकता है, इसे आपको दिखा सकूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप दूसरे उदाहरणों को इस प्रकार से करुण रस के रूप में पुष्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।